हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारा एक्सेल का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम एवरेज फंक्शन सीखेंगे। एवरेज फंक्शन के अंदर हम एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फंक्शन सीखेंगे। मैंने फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है जिससे आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देखते देखते, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ लेक्चर के ड्यूरेशन में उसको आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एवरेज फंक्शन क्या होता है? This function determines the average of values included in the argument. It calculates the sum of cell, then divides that value by the number of cells in that argument. हमने स्कूल में एवरेज के बारे में पढ़ा होगा कि एवरेज फंक्शन क्या होता है। एवरेज फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला होता है sum of observation upon total number of observation. Sum of cell, then divide the number of cell in that argument. ओके, मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमें इन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स का सम करते हैं, टोटल करेंगे इन सारे नंबर्स का और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7। हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज। If the cell is blank or contain text, the cell will not be used in average calculation. अगर सेल में ब्लैंक है या टेक्स्ट है तो ये सेल को हम काउंट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। ओके, एग्जाम्पल, हमें इस नंबर का एवरेज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? हम इन सबको ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सेल ब्लैंक है। ओके, सेम इधर भी वैसा ही, हम इस और इस सेल को स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है। ओके, जैसे हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम इन सबको ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6। हम टेक्स्ट को इग्नोर कर देंगे। ओके, if the cell contains 0, the average will be included in the average calculation. ओके, अगर सेल में 0 है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन में, हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो हम इन सेल्स को काउंट करेंगे कैलकुलेशन में। ओके, तो 1 यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे, बट जिसमें भी 0 है उसे हम कंसिडरेशन में लेंगे। गेटिंग? अब एवरेज का सिंटेक्स क्या होता है? एवरेज फंक्शन एंड नंबर 1, नंबर 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये होता है एवरेज का सिंटेक्स। एवरेज, नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन, जिसका भी हमें एवरेज निकालना है। ओके, ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। हमें इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब हम एक्सेल के थ्रू इसे कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने बताया था, हर फंक्शन हम किससे स्टार्ट करते हैं? इज इक्वल्स टू साइन से। इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन लगाया। अब जिस भी नंबर का हमें एवरेज चाहिए वो रेंज सिलेक्ट किया, या इंडिविजुअली नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेंज है तो हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर। ये आ गया हमारा इस नंबर का एवरेज। ओके, अब
लाइकवाइज हमें नीचे वाले रो का भी एवरेज चाहिए, तो वो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आपको, आप अगर उसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेकेंड लाइन का भी एवरेज निकाल देगा। ओके, अब यहाँ पे इसने सिर्फ ये 4 नंबर का एवरेज निकाला है, ये और ये सेल्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया है, क्योंकि ये सेल कैसे है, ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दूं तो यहाँ पे एवरेज चेंज हो गया। ओके, सेम वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज, हमने फंक्शन लगाया एवरेज, रेंज सिलेक्ट किया एंड प्रेस एंटर। वैसे ही दूसरी लाइन के लिए भी डॉट पे डबल क्लिक, तो ये आ गया दूसरे रो का भी आंसर, एवरेज निकल गया। इसका आपको निकालना है एवरेज और मुझे कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन 1 एंड ये क्वेश्चन 2। क्लियर है? कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फंक्शन की तरफ। अब एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एवरेज इफ में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल क्राइटेरिया का यूज करते हैं और एवरेज इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डेटा है, पहले मैं बता रही हूँ एवरेज इफ। ओके, एवरेज इफ का एग्जाम्पल देखकर मैं समझाऊंगी एवरेज इफ क्या होता है। अब हमें फाइंड करना है टीटीआर का एवरेज, पर कंपनी कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ एम। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कंपनी एम होनी चाहिए, उसका हमें एवरेज टीटीआर का एवरेज निकालना है। ओके, ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एवरेज इफ फंक्शन के थ्रू। अब एवरेज इफ फंक्शन हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमें टीटीआर का एवरेज निकालना हो पर कंपनी हो एम और रिजॉल्व किसने किया हो, ह्यूमन एजेंट ने, या प्रायोरिटी लो हो या टाइम हो। हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया का जब यूज करते हैं तब हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, एवरेज इफ। ओके, अब यहाँ पे सिंटेक्स, एवरेज इफ का सिंटेक्स क्या होगा, रेंज क्राइटेरिया देन एवरेज रेंज। ओके, और एवरेज इफ्स का सिंटेक्स क्या होगा, एवरेज रेंज। यहाँ पे ये पहले था, लास्ट में था, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, पहले क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, देन क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। ओके, ये सिंटेक्स को हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ टीटीआर, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन लगाया, रेंज सिलेक्ट किया एंड हिट किया एंटर बटन, तो ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ टीटीआर। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसका हमें आंसर देना है। ओके, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो एक शीट से दूसरी शीट में होगा। जैसे यहाँ पे हमारा डेटा है और इस शीट में हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पहली वाली शीट में एवरेज ऑफ टीटीआर हमने यहाँ पे फाइंड कर चुका है, एवरेज ऑफ टीटीआर। ओके, ये हमारा एवरेज ऑफ टीटीआर था। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो एवरेज J2 से J21 तक, ठीक है, बट हमने सेम कैलकुलेशन इधर भी किया है, आंसर भी सेम है 141.093 एंड यहाँ पर भी सेम है, इज इक्वल्स टू एवरेज 141.093, सेम आंसर आया है। ओके, और यहाँ पर भी सेम, बट फॉर्मूला में क्या चेंज आ गया है, एवरेज इफ डॉट IFS एक्सक्लेमेशन मार्क ये ऐड हो गया है। अब ये चीज क्या है,
एवरेज इफ डॉट इफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा शीट नेम है, पहली वाली शीट का नेम है जहां से अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, गेटिंग द डिफरेंस। अभी कैसे फाइंड किया अपन ने, इज इक्वल्स टू एवरेज, वापस पहली वाली शीट में गए, सिलेक्ट किया रेंज एंड हिटिंग एंटर बटन, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवरेज फाइंड करना है टीटीआर का, बट कंपनी क्या होनी चाहिए, एम। यहाँ पे हमने अब हमें यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया लगाना है, ठीक है। तो सिंगल क्राइटेरिया के लिए हम क्या लगाते हैं, एवरेज इफ्स भी लगाते हैं, एवरेज इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज इफ से मैंने ये सॉल्व किया है। ओके, अब कैसे किया अपने, हमने पहले हमने लगाया है एवरेज इफ्स फंक्शन, फिर हमने दूसरी शीट में गए हैं, फिर हमने रेंज सिलेक्ट किया J2 से J21, ये J2 से एवरेज रेंज, ओके, J2 से J21 तक सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, B2 से B21, B2 से B21 क्या है, B2 से B21 ये हमारा कंपनी का रेंज है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्राइटेरिया रेंज 1, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, एम, क्राइटेरिया क्या है, एम। ओके, ये हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये शीट नेम हमें समझ में आ गया, पर ये J2 से J21 के बीच में डॉलर साइन क्यों आया है, और ये डॉलर साइन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। डॉलर साइन का क्या यूज है, हम क्यों डॉलर साइन लगाते हैं, कैसे लगता है। एग्जाम्पल, हमने एक रेंज लिया 10, रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ, 40, 50, 60, ओके। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सम, और इन दो नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। यहाँ पर क्या आया, 30। क्या क्यों आया ये 30, हमने ये दो नंबर्स का सम किया, 20 + 10। अब हम सारे नंबर्स का देखते हैं, 50, 70, 90, ये कैसे आया, 10 + 20 30, 20 + 30 50, 30 + 40 70 एंड सो ऑन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, ओके। रिलेटिव रेफरेंस। अब हम फ्रीजिंग सीखते हैं, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन लगाया। अब हम ये दो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, बट हम इसे क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। फ्रीज कैसे करते हैं, F4 या फिर Fn + F4। अगर F4 आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहा है तो आप Fn + F4 का यूज कर सकते हैं, ओके। Fn + F4, ये क्या हो गया, डॉलर साइन आ गया यहाँ पर, ये इस डॉलर साइन का मतलब क्या है, ये फ्रीज हो गया है, ओके, एंटर। अब यहाँ पे क्या आ गया है, 80। सेम हम बाकी के लिए भी निकाल लेते हैं। 80 कैसे आया, 30 + 50 80, 70 + 50 + 30 150, 90 + 70 + 50 + 30 240 एंड सो ऑन। अब हम इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ओके। एब्सोल्यूट रेफरेंस करने से क्या हुआ, फ्रीज करने से क्या हुआ, इस डॉलर साइन को हम फ्रीज बोलते हैं, ओके, फ्रीजिंग। या करने से क्या हुआ, ये जो सेल है वो फ्रीज हो गए हैं, ये इनका कैलकुलेशन अब हर जगह हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में यूज हो रहा है, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए हमने फ्रीज किया है सेल को, J2 से J21 तक हमने फ्रीज कर दिया है, ओके।
ये था हमें जिसका एवरेज फाइंड करना है, एवरेज ऑफ टीटीआर। फिर उसके बाद क्या है, एवरेज ऑफ B2 से B21। हमने क्या सिलेक्ट किया है, कंपनी रेंज। ठीक है, कंपनी का रेंज सिलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हमें कौन सी कंपनी निकालनी है, यहाँ पे एम। ठीक है, तो एम कंपनी का निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने एम लिखा है। ओके, सेम अगर हमें AONUK का निकालना है तो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर AONUK लिखेंगे। ओके, अब अगर हमें BNTP का आप खुद निकालेंगे, आपका होमवर्क है। ओके, मैं आपको करके बता देती हूँ। इज इक्वल्स टू एवरेज इफ्स टैब, वापस उस शीट में गए, सिलेक्ट किया, इसे फ्रीज किया। ओके, फ्रीज किया, कॉमा, कंपनी का रेंज सिलेक्ट किया, इसे भी फ्रीज किया, फिर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कंपनी का नेम एंड एंटर। आ गया सेम आंसर। ओके, सेम दिस एंड सेम दिस, ये आप मुझे खुद से करके बताएंगे। गेटिंग? अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया का यूज करना है। कंपनी एम होनी चाहिए और रिजॉल्व बाय ह्यूमन एजेंट एंड ऑटोमेशन होना चाहिए। ओके, अब ये कैसे करेंगे, सेम है जैसे हमने ये क्वेश्चन को किया था, पर हम इसमें एक और क्राइटेरिया लगा देंगे, ह्यूमन एजेंट वाला। ओके, अब सी, हमने एवरेज इफ्स लगाया, फंक्शन लगाया, नेक्स्ट शीट पे गए, J2 से J21 सिलेक्ट किया, J2 से J21 सिलेक्ट किया, फ्रीज किया, फिर से B2 से B21 सिलेक्ट किया, कंपनी रेंज सिलेक्ट किया, फिर कंपनी एम सिलेक्ट किया। फिर देखो, अब यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम नहीं सिलेक्ट किया है, सिर्फ H14 सिलेक्ट कर दिया है। ओके, अब H14 कहाँ से आया, H14 क्या है, एम नाम का एक सेल है। ओके, तो मैंने डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर दिया है। अब इसे सिलेक्ट करने का क्या फायदा होगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, बट आया है। अगर मैं इसको इधर लाती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे वो डबल डॉट पे क्लिक कर साइड करने से डायरेक्टली AONUK का एवरेज निकल गया है, ह्यूमन एजेंट का। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे I14 हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो नेक्स्ट सेल पे चला गया। आप यहाँ पे AIM डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर AONUK लिखना पड़ेगा। ओके, बट हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है, अभी तो यहाँ पे कम डेटा है एक्सप्लेन करने के लिए, बट बहुत डेटा रहता है, इसलिए मैंने सेल सिलेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पर फिर यहाँ पे ह्यूमन एजेंट सिलेक्ट किया डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हमें ह्यूमन एजेंट का चाहिए, और एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया, सेम दिस। और इसका आप मुझे फाइंड करके देंगे क्वेश्चन 4। सेम ऑटोमेशन के लिए कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ह्यूमन एजेंट की जगह ऑटोमेशन डाल देना है। ओके, एंड ऑटोमेशन का भी सेम है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, H14 की जगह, H14 इन द सेंस इसकी जगह क्या आ जाएगा, I14। ओके, I14 क्यों, क्योंकि AONUK कौन से सेल में है, I14। ओके, I14 सेल में AONUK है। ओके, अब BNTP का जब हम फाइंड करेंगे तो सेल कौन सा आ जाएगा, J14, बाकी सब क्या रहेगा, सेम, और ह्यूमन एजेंट की जगह क्या आ जाएगा, ऑटोमेशन। यहाँ पे ह्यूमन एजेंट की जगह क्या आ जाएगा, ऑटोमेशन। ओके, अब BNTP का फाइंड करके बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन 5 है। गेटिंग?
और कोई भी, ये हमारा एवरेज का क्लास ख़त्म हो गया है। इतना ही था। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आंसर्स कमेंट में पिंग करिए। नहीं भी बनते हैं तो भी आप पूछ लेना कि यहाँ पर हमें नहीं बन रहा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा काउंट का। ओके, थैंक यू।